ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो भी लोग पीजी में आकर पैसों को लेकर हंगामा करते हैं, हमारे नियमों को फॉलो नहीं करते, हमसे ही झगड़ा करते जैसे हम मुफ्त के पैसा ले रहे हैं, अच्छी सुविधाएं और माहौल देने पर भी दुर्व्यवहार और धोखा करते, ये सब भी हमारे नेगेटिव संकल्प है। तो ये सब शांतिपूर्वक और सम्मानित तरीके से हो, क्या ये संभव है? आत्माएं शांतिपूर्वक तरीके से रहे, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है, सब कुछ यहाँ लिखना संभव नहीं है। बहुत सारे सीन दिखने को मिलते हैं, तो क्या करें? उत्तर है, देखो, हर एक आत्मा के अपने अपने संस्कार है, आत्मा की अपनी शक्ति होती है, और जो भी हमारे संपर्क में आते हैं तो वैसे ही नहीं आते, हमारे कोई पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। अभी वो कर्म के अनुसार आए, आपके पीठी में रहे, और आपका जो भी लेन देन है वो पूरा करने के लिए ही आए हैं। लेकिन आप उस बातों को बार बार चिंतन करते रहेंगे तो उसके साथ के और भी पिछले जन्मों के कर्म खींचते रहेंगे, बातें बढ़ती रहेंगी, कभी भी कम नहीं होगी। तो नेगेटिव संकल्पों का प्रभाव अर्थात पिछले जन्मों की आई हुई परिस्थितियों को बढ़ाना या घटाना वो हमारे हाथ में है। अगर आप वही चिंतन करके नेगेटिव बातें सोचते रहेंगे तो ये कभी भी अंत नहीं आएगा। वो सोचना ये नया कर्म बन रहा है। जो आया वो पिछला था। तो हमारे हाथ में एक ही चीज है, अभी वर्तमान कैसे व्यवहार करना है, और इस व्यवहार करने के लिए अपनी खुद की अवस्था बनानी जरूरी है। अगर आपकी अच्छी अवस्था है तो आप इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। रोज सुबह में उसके साथ दिल से क्षमा की कमेंट्री करके आपको जो चाहिए वो सोचेंगे पॉजिटिव, तो धीरे धीरे आपके हिसाब किताब चुकतू होंगे और आप अपना पुण्य खींचेंगे, तो जरूर परिवर्तन होगा। तो नेगेटिव संकल्प का प्रभाव अलग चीज है और पिछले जन्मों का हिसाब किताब अलग चीज है। तो जो भी घटनाएं हमारे जीवन में होती है वो पिछला हमारा भाग्य बनकर आया है फल देने के लिए। अभी वर्तमान समय हम कैसा सोचते हैं और कैसा सोचकर व्यवहार करते हैं वो और नया बनाते हैं। तो ये नहीं कि आपके संकल्प से वो आए, नहीं, वो आए और आपने संकल्प चलाकर व्याज को बढ़ा दिया। अगर आपको अच्छा करना है तो आपकी अवस्था अच्छी करनी होगी। जब हमारी खुद की अवस्था अच्छी होती है तो दूसरों का प्रभाव नहीं पड़ता उसकी बातों का, लेकिन वो परिवर्तन हो जाता क्योंकि हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तो दुनिया में यही गलती कर रहे हैं, संस्कार किसी के, भूल किसी की, और भोगना हम खुद भोगते हैं। यही बात मैंने वेबिनार में भी बहुत अच्छी रीति समझाई है, योग के प्रयोग में समझाई है और विधि भी बताई है। वरन अभी आपके हाथ में है, पाप कर्म बढ़ाओ या घटाओ, पुण्य कर्म बढ़ाओ, वो सब आपके हाथ में है। समझ में आया? ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं रियल एस्टेट में जॉब करता हूँ, मुझे कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं और न ही मेरा कोई प्लॉट, फ्लैट या ऑफिस स्पेस सेल हो रहा है। मेरे ऊपर कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, पैसे की भी समस्या हो रही है, परिवार के साथ सभी लोगों से रिश्ता
भी गड़बड़ हो रहा है, क्या करूं? उत्तर है, पहला माह पहले तो आपकी सोच बदलो। अगर आप इसे ऐसे ही सोचते रहेंगे तो और ही प्रॉब्लम बढ़ेगा। और इसके लिए जो मैंने विधि बताई है, 2 चैनल है यूट्यूब पर, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, और दूसरी अभी नई चैनल खुली है हेल्थ एंड माइंड बीके कुसुम। उसमें अगर आप चाहेंगे तो योग के प्रयोग की विधि, उसमें सारी वीडियोस मिलेगी कि कैसे हमें लिस्ट बनाना है, कैसे उसको योग में कैसे उसको दोहराना है, हर घंटे क्या करना है, और जो लिस्ट हमें बनाना है वो सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार बनाना है। और ये सारी बातें पहले खुद समझो और फिर लिस्ट बनाकर विधि अनुसार आप करेंगे तो कर्ज से मुक्त भी होगे और आपके सारी प्रॉपर्टी सेल होना शुरू हो जाएगी। तो मैं थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ कि जैसे आपको लिस्ट बनाना है कि अब पवित्रता के किरणें मुझ पर पड़ रहे हैं, मुझसे सारे गांव में या शहर जो भी है वो, और उससे आसपास के शहरों में भी फैल रहा है। और अब बहुत सारी आत्माएं जिससे मेरा हिसाब किताब पुण्य का खाता है वो सामने से आ रही है, और फ्लैट्स ऑफिस जो भी है उसकी इंक्वायरी बढ़ गई है, और बहुत सारी आत्माएं वो बुकिंग कर दी है, और फ्लैट और ऑफिस सेल हो गया है। ऐसे तो ये लिस्ट आपकी प्रॉपर्टी अनुसार बनाना है, और विधि जो मैंने बताई है और विधि अनुसार कैसे करना है, क्या करना है, सब बताया है, वो शुरू करो। और याद रहे, जितनी आपकी पॉजिटिविटी होगी, आप अगर रोज मुरली सुनते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, तभी विचारों को जो चाहिए वो चलाकर प्रैक्टिकल कर सकेंगे। क्योंकि मेडिटेशन का अर्थ ही है जीवन में हमें जो चीज़ चाहिए उस विचारों को चलाते रहना, पकड़ के रखना, और जो चीज़ दुख दे रही है उसको भूल जाना, यह है मेडिटेशन। तो ये बातों को समझना है और आप खुद को ये करना है, ठीक है। ओम शांति। और हाँ, आप ये योग का प्रयोग शुरू करते हैं तब परसेंटेज भी फिक्स करो। बाबा के सामने बैठकर फिक्स करो कि जो भी इनकम होगी उसमें से मैं इतने परसेंटेज सेवा में लगाऊंगा, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर जितना साफ होगा उतना आपको जल्दी सफलता मिलेगी, और वो दुआओं से ही ख़त्म होता है। और सबसे बड़ी दुआ जो है वो हम सेंटर बनाने की सेवा से प्राप्त करते हैं। उसकी भी 2 वीडियो मैंने रखी है, वो सुनो समझो, और आप चाहो तो फिक्स कर सकते हैं, और ये आपको बहुत जल्दी सफलता दिलाकर कर्ज से मुक्त कर देगी। ओम शांति।